मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं चलो देश को सुधारों को चलाता हूँ। आज मैं टीवी एंकरों के ऊपर बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि टीवी एंकर कभी जिंदगी में एक लेटर की रिप्लाई नहीं देते और इनका काम है सारा दिन एक ही न्यूज को पकड़ के चिपक जाते हैं और रिप्लाई उसी को घुमाते रहते हैं, जैसे कि और कोई काम ही नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इसकी इतनी समस्या है, यहाँ तो दिखाते हैं इतने आदमी मर गए या इतने लुट गए या कोई आग लग गई या फिर इसी को रिपीट करते जाओ या हमारा यूक्रेन की वार चल रही है। अरे भाई साहब, इनका काम बहुत बड़ा है। अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी न्यूज चलाते हैं। सरकारी और बेसरकारी जो भी पॉलिटिशियन है उनसे इनका क्या संबंध है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसी संबंध के नाते ये न्यूज चलाते हैं। ये मैं आपको कुछ अपना टीवी एंकरों के नाम देता हूँ जिनको मैं लेटर लिखता हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं और 80 साल की उम्र है, इसलिए मैं मुंह से तो याद नहीं रहता। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कितने टीवी एंकर हैं, उनका फंक्शन क्या है। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, सविता झा, रुबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, सविता सिंह, संदीप चतुर्वेदी, संदीप चौधरी, रोमाना इसार खान, कुमकुम और प्रतिभा मिश्रा, शोभना यादव, सिक्का ठाकुर, अजीत, अंजुम और कुछ और भी हैं एंकर। इनको मैं करीब करीब 8 घंटे रोज सुनता हूँ और इनका फंक्शन कोई देश के बेनिफिट के लिए नहीं है, ना कोई पब्लिक का काम करते हैं, सिर्फ चीज को लंबा खींचते हैं जिससे कि टाइम बर्बाद हो। अभी सारे बोल रहे हैं वो की ना बाबा का नाम बाबा बगेश्वर। अरे बाबा बगेश्वर है तो तुम्हें क्या कर रहा है, खा रहा गया, उनको छोड़ो। एक बार ही बता दिया जी वो आ गया, अब उसके ऊपर आप और झगड़े डाल रहे हो, ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया। अरे क्या तुमने लेना देना है, तुम न्यूज दे दो। तुम्हारा काम जो है देश को सुधारना है और देश कैसे सुधरेगा इसका रास्ता यही है, आप हर एमपी को पकड़ो। सारे हिंदुस्तान में करीब 600 एमपी हैं, उन 600 एमपीओं को आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछो भैया तुम्हारे एरिया में कौन सा एरिया आता है, कौन सा विलेज है, कितने पैसे आपको मिले, कितने आपने अपने विलेज को सुधारने में लगाए। लेकिन यहाँ को सुधारने की तो बात करता ही नहीं है। एमपी आता है, जहाज की टिकट फ्री है, होटल की टिकट फ्री है, तो ये खाता ही रहेगा। तो ये बोलते रहेंगे, एमपी खाते रहेंगे और 5 साल खत्म हो जाएंगे। ये सिस्टम कब खत्म होगा? प्लीज आप बताइए इन एंकरों को काम कैसे होता है। एंकरों का काम है सारे एमपी, सारे एमएलए देश के, कौन सबकी हर वक्त इंटरव्यू लो। अरे भैया तुमने क्या काम करा, कौन सा काम करा, जिससे कि वो परेशान हो जाए और देश में काम शुरू हो जाए। अभी ये क्या करते हैं, कोई आदमी को मर्डर हो जाता है तो मर्डर की पूरी छानबीन शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये पुलिस वाले हैं। आप क्या पुलिस वाले हो? आप तो सिर्फ अखबार में न्यूज देने वाले हो, आप भूल गए अपने आप को। ठीक है, आप अपना पुलिस वाले बन के गवर्नमेंट को परेशान करके केस को बेटर वे में लाते हो, लेकिन चलो इतना भी टाइम मत खराब करो इसके ऊपर। ये टाइम खराब करो जिस तरह से आप टाइम खराब करते हो मर्डर के ऊपर, इस तरह से एमपीओ के ऊपर टाइम खराब करो और उनको इतना पूछो ताकि वो अपना एमपी पागल हो जाए कि भैया ये पैसे लिए हैं, या तो हम एमपी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ना है तो काम भी करना पड़ेगा। इसी तरह से एमएलए को पूछो। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में बेड़ा गर्क हो रहा है। सारी दिल्ली, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आप और एक तरफ कांग्रेस तो है ही नहीं, तो ये दोनों लड़ के चूहा बिल्ली की तरह रोज लड़ते हैं। लेकिन दिल्ली का बठा बैठ गया, दिल्ली को कौन ठीक करेगा? ये कभी आपने सोचा है, ये कभी बोला है? आपने नहीं बोला। आप कभी आए हो स्लम देखने इसी एरिया में, ओखला में, तुगलकाबाद में, ये ट्रांजिट कैंप में, अपना गांधीनगर गए हो, जामा मस्जिद गए हो, जहाँ पर आदमी लोग मरने वाले हैं? आपको मालूम नहीं है कि यहाँ भी आपने ये बोला कि तुर्की में आदमी मरे हैं, कैसे मरे हैं? आपने बोला? ये नहीं बोला। 151 आदमी उनकी गवर्नमेंट ने जो आर्किटेक्ट पकड़े हैं
लेकिन आर्किटेक्ट इतने आदमी तो मर गए। अब जब दिल्ली में मरेंगे तो फिर क्या आर्किटेक्ट पकड़ते रहोगे? 100 साल पुराने तो आर्किटेक्ट सारे मर गए। जो पुरानी बिल्डिंग है वही तो टूटनी है, तो इसका टूटने का जिम्मेदार कौन होगा? आप भी होगे। गवर्नमेंट तो है, लेकिन न्यूज चैनल वाले भी इसलिए है क्योंकि न्यूज चैनल ने एक बार ये नहीं बोला गवर्नमेंट को भैया रोज मकान टूटते हैं पुरानी दिल्ली में जर्जर करके, तो इसको पूरी नई नई क्यों नहीं बनाते? अगर ये आप बोलो तो शायद देश का भला हो जाए। और आपने कभी बोला कि यहाँ से सलाम हटाओ? नहीं, क्योंकि आपको आपकी मिली भगत है पॉलिटिशियनों से। क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे तो पॉलिटिशियन परेशान होंगे, अगर परेशान होंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। आपने कभी डीडीओ को पूछा कि आपका लैंड पूलिंग एजेंसी में क्यों नहीं काम हुआ? आपने डीडीओ से कभी पूछा है कि रोड क्यों नहीं बनाई तीन एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ताकि सारा दिन जो पेट्रोल फूकता रहता है हर इंसान का वो खत्म हो जाए? वो तो नहीं पूछा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अभी यही है कि बोलते जाओ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आपका बोलने का असर होना चाहिए, कोई काम भी हो जिससे देश का भला हो, और वो तभी बोलेगा जब आप कोई उनको उनके पीछे सरकारी आदमी के पीछे काम के लिए पूछोगे। आपने कभी जमुना के लिए बारे बात करी है? नहीं करी। जमुना का बेड़ा गर्क किसने करा है? ये हमारी गवर्नमेंट ने करा है, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जमुना को बिल्कुल साफ सुथरा बनाने के लिए पैसे खाते हैं हर साल, लेकिन वो कभी जिंदगी भर में नहीं होगा। मेरी उम्र में तो क्या, आपकी उम्र के मरने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पूरी एक साइड में जहां पर नाले डालते हैं वहां पर एक बड़ा नाला बनना चाहिए पत्थर का, उसके अंदर जाले लगने चाहिए, जाले में से कूड़ा निकालने का प्रबंध होना चाहिए जो ट्रक भर के ले जाए, और पानी के आगे फिल्टर करने का सिस्टम होना चाहिए, और फिर वो जमुना में जाए। और दूसरी तरफ भी पत्थर की दीवार होनी चाहिए जमुना के लिए टेपर, ताकि जैसे नहर बनती है तो फिर देखो जमुना में स्वच्छ पानी बिल्कुल सफेद आ जाए। लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है देश को तो सुधारने के लिए, आपका इंटरेस्ट है बोलते जाना एक ही चीज को। अरे बोलने से पागल हो जाओगे किसी दिन, छोड़ दो बोलना, अच्छी बातें करो जिससे देश का भला हो। एक बारी न्यूज देनी है तो एक न्यूज को 2 या 3 बारी बहुत होता है। हम तो न्यूज को छोड़ते नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन लोग बोलते रहते हैं। ये क्या तरीका है? आप इससे अच्छा एमपी को पकड़ो, दिल्ली की जमुना को बनवाओ, दिल्ली की जाम जहां रोड है उसके ऊपर 3-3 तरह की रोड बनवाओ जैसे चाइना में है, तभी देश का भला होगा। जय हिंद।